नमस्ते दोस्तों। एग्जाम बिल्कुल सर पर हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सिविक्स के एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक में घुसते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल कि असली जिंदगी में डेमोक्रेसी को हम पास माने या फेल, है ना जबरदस्त सवाल। इस सवाल को ना भी अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे सेशन में हम इसका ही जवाब ढूंढने वाले हैं। तो सोचिए, आज इस रिवीजन सेशन में एग्जामिनर आप और मैं हैं और हम डेमोक्रेसी की आंसर शीट चेक करेंगे। देखेंगे कि इसने दो बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट्स में कैसा परफॉर्म किया है। सही समझे, ये डेमोक्रेसी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। अच्छा, अब इस चीज को बिल्कुल आराम से समझते हैं। देखो, प्रिंसिपल में यानी किताबों में डेमोक्रेसी एकदम हीरो लगती है। सबको बराबरी देगी, इज्जत बढ़ाएगी, झगड़े सुलझाएगी, सब कुछ। लेकिन जब हम रियल लाइफ में देखते हैं, प्रैक्टिस में, तो लोग अक्सर खुश नहीं होते। और यही तो इसका सबसे बड़ा डिलेमा है, और एग्जाम्स में इस पॉइंट को हाईलाइट करना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। चलिए अब उठाते हैं डेमोक्रेसी का पहला टेस्ट पेपर, सोशल हार्मनी। इस टेस्ट में हम ये चेक करेंगे कि डेमोक्रेसी सोसाइटी में जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनके बीच आपसी मेलजोल और झगड़ों को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर पाती है। तो देखो, प्रॉमिस तो यही है कि सब लोग शांति से प्यार से रहेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है? सच्चाई ये है कि डेमोक्रेसी झगड़ों को जड़ से खत्म नहीं करती, लेकिन हाँ, ये उन झगड़ों को इतना बड़ा या हिंसा वाला होने से रोकने का एक मैकेनिज्म जरूर देती है। समझ लो, ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। जब कोई डेमोक्रेसी समाज के अलग अलग लोगों और एक साथ लेकर चलने में फेल हो जाती है, तो सोसाइटी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। याद है हमने श्रीलंका के केस स्टडी में क्या पढ़ा था? बिल्कुल वैसा ही। और इसके आगे, जब डेमोक्रेसी कामयाब होती है, तो वो इन अलग अलग विचारों के बीच बातचीत और समझौता करने के तरीके बना लेती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है बेल्जियम, जहां पावर शेयरिंग करके सभी कम्युनिटीज को एक साथ लाया गया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि इस सोशल हार्मनी वाले टेस्ट को पास करने के लिए डेमोक्रेसी को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। इन्हें एग्जाम के लिए जरूर जरूर नोट कर लीजिए। पहली शर्त, मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना होगा। डेमोक्रेसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिनकी संख्या ज्यादा है बस उनकी ही चलेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट शर्त, मेजॉरिटी का रूल किसी एक धर्म या जाति का परमानेंट रूल नहीं बन सकता। हर ग्रुप को कभी ना कभी मेजॉरिटी का हिस्सा बनने का मौका मिलना ही चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स आपके आंसर को एक टॉप लेवल का आंसर बना सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे टेस्ट पेपर पे, सिटीजन डिग्निटी। यहां हम ये चेक करेंगे कि डेमोक्रेसी अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को इज्जत और आज़ादी देने के मामले में कितनी सफल हुई है। ये बात हमेशा याद रखिए, रिस्पेक्ट यानी इज्जत और फ्रीडम यानी आज़ादी पाने की जो चाहत है ना, वही डेमोक्रेसी की नींव है, उसका फाउंडेशन है। और इस मामले में डेमोक्रेसी को बाकी सभी तरह की सरकारों से बेहतर माना जाता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये बताती है कि डेमोक्रेसी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। पास्ट में क्या था? समाज में ऊंच नीच, दबाव, यही सब चलता था। आज यानी प्रेजेंट में डेमोक्रेसी हमें उस अन्याय के खिलाफ लड़ने का कानूनी और नैतिक यानी लीगल और मॉरल आधार देती है, ताकि फ्यूचर में एक ऐसा समाज बन सके जहां सभी बराबर हों। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो इज्जत पाने की लड़ाई है, ये स्ट्रगल आखिर एक डेमोक्रेसी में चलता कैसे है। चलिए औरतों की डिग्निटी का एग्जाम्पल लेते हैं। लंबी लड़ाइयों के बाद आज उनके साथ बराबर का बर्ताव एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। इससे औरतों के लिए किसी भी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना आसान हुआ है। सेम चीज जाति प्रथा यानी कास्ट इनइक्वालिटीज पर भी लागू होती है। देखो, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, लेकिन डेमोक्रेसी उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक सॉलिड लीगल और मॉरल फाउंडेशन जरूर देती है। इस प्रिंसिपल को और अच्छे से समझने के लिए रोजा पार्क्स का एग्जाम्पल सोचिए। जब डिग्निटी का सिद्धांत समाज में माना जाता है ना, तो जो चीजें पहले नॉर्मल लगती थी उनके खिलाफ लड़ाई आसान हो जाती है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। तो चलिए अब वक्त आ गया है डेमोक्रेसी की रिपोर्ट कार्ड पर फाइनल ग्रेड देने का। आइए देखते हैं आखिरी फैसला क्या कहता है। साउथ एशिया में एक सर्वे के हिसाब से 65% लोग ये मानते हैं कि उनके वोट से सच में फर्क पड़ता है। ये नंबर दिखाता है कि लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कितना विश्वास है, और ये, मेरे दोस्त, डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी जीत है। और सबसे मजेदार बात सुनो, डेमोक्रेसी का एग्जाम कभी खत्म ही नहीं होता। जैसे ही वो एक टेस्ट पास करती है ना, एक नया और मुश्किल टेस्ट सामने आ जाता है। क्योंकि जब लोगों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, तो वो और बेहतर की मांग करने लगते हैं।
ये फेलियर नहीं है, बल्कि एक जिंदा, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। और इसी थॉट के साथ हमारा आज का रिवीजन पूरा होता है। इस कोट पर जरूर सोचना, लोगों की डेमोक्रेसी से नाराजगी या उनकी शिकायतें इसकी हार का साइन नहीं है, बल्कि ये इसकी जीत का सबूत है। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी ने लोगों को प्रजा से नागरिक बना दिया है, एक ऐसा सिटीजन जो अपने अधिकारों को जानता है और बेहतर की मांग कर सकता है। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।